सो डियर स्टूडेंट्स, अब जो अपन क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं वो है क्वेश्चन नंबर 2, जिसके अंदर क्या दिया उन्हें, सॉल्व 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24 बराबर। और उसके बाद क्या दिया, एंड हैंस फाइंड m फॉर विच द इक्वेशन y इज इक्वल टू mx प्लस 3, ये दिया। इसका मीनिंग क्या है बेटा, एक्चुअल में अपने को करना क्या है, ये जो ऊपर के दो इक्वेशन है इसको सॉल्व करने का और ये दोनों को सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालने का और वो वैल्यू को उठा के इसमें रखने का। इसमें जब x और y की वैल्यू रख देंगे आप तो उसके बाद m की वैल्यू निकालना एकदम आसान हो जाता ना। इसके लिए सबसे पहले मैं क्या कर रहा, पहली इक्वेशन लिख रहा। पहली इक्वेशन क्या है बेटा, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11। चलो उसके बाद दूसरी इक्वेशन क्या है, 2x माइनस 4y, ऑब्वियसली इट इज इक्वल टू माइनस 24। सो ये आया सेकंड इक्वेशन। मुझे बोलो थोड़ा अपन यहाँ दिमाग लगा काम करिए। अब वो कैसा देखो, नाउ अपन जनरली क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 पे से वैल्यू निकालते हैं। किसकी वैल्यू निकालते बेटा, y की वैल्यू निकालते या x की वैल्यू निकालते, उसको इक्वेशन नंबर सेकंड में लिखते। यहाँ पे अगर ऊपर देखा जाए तो ऊपर भी 2x है, नीचे भी 2x है। मैं क्या करूँ, सिर्फ 2x को इधर रख रहा और 11 माइनस मतलब y को मैंने उधर भेज दिया और मैं क्या कर रहा, इसको इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर दे रहा। अब इसको इक्वेशन नंबर 1 इसलिए कंसीडर कर रहे हैं अपन क्यों, तो डायरेक्ट अपने पास 2x का सब्स्टिट्यूशन अवेलेबल है ना। वैसा आप x से रख के करें तो भी चलता, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब मैं ऐसा लिख सकता कि आप पुट 2x इज इक्वल टू 11 माइनस 3y इन क्या करेंगे 1 रखिए, सॉरी इन सेकंड लेंगे। मुझे बोलो सेकंड इक्वेशन क्या है आपका, 2x माइनस 4y, ऑब्वियसली इट इज इक्वल टू माइनस 24 है बराबर। सो 2x की जगह 2x का वैल्यू दैट इज 11 माइनस 3y अगेन माइनस 4y, ये 2x की जगह 2x का वैल्यू आया दैट इज माइनस 24। सो 11 माइनस 7y is equal to minus of 24. That's why we can write minus 7y is equal to plus का 11 है बेटा, उठा के उधर लेके तो माइनस 11 होता। So we can write अब यहाँ पे अपन इसको ऐसा लिख सकते क्या, we can write minus of 7y is equal to minus 35, माइनस माइनस कैंसल, y is equal to 35 by 7, that's why y is equal to कितना 5। मुझे बोलो अपने को y का वैल्यू निकल गया, आराम से x का वैल्यू निकाल सकते क्या, पुट y इज इक्वल टू 5 इन अभी तक थर्ड में रखे तो यहाँ पे भी थर्ड में रखी है बेटा। थर्ड इक्वेशन ये है क्या, 2x इज इक्वल टू 11 माइनस 3y, सो वी गेट 2x इज इक्वल टू 11 माइनस 3 इंटू वाई दैट इज 5। सो 2x इज इक्वल टू 11 माइनस 15 होगा क्या, तो देयरफॉर 2x इज इक्वल टू माइनस 4, सो x इज इक्वल टू माइनस 4 बाई 2, दैट्स वाई x इज इक्वल टू क्या आने वाला है भाई 2, सॉरी माइनस ऑफ 2। इसका मतलब देयरफॉर y का वैल्यू 5 और x का वैल्यू कितना है माइनस 2। मुझे बोलो सिर्फ अपने को यहाँ पे y और x का वैल्यू नहीं निकालना था, बल्कि एक्चुअल में अपने को m का वैल्यू निकालना है ये इक्वेशन पे से। तो मैं ऐसा लिख सकता क्या भाई, वी हैव y इज इक्वल टू क्या दिया भाई ने, mx प्लस 3 दिया बराबर क्या। अब मैं क्या करूँ इसके अंदर, तो y की जगह y का और x की जगह x का वैल्यू रख रहा, दैट इज 5 इज इक्वल टू m इंटू माइनस 2 प्लस 3, प्लस का 3 उठा के डाला माइनस 3 होता, 5 माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 2m बराबर क्या, 5 माइनस 3 दैट इज 2 इज इक्वल टू माइनस 2m। सो 2 डिवाइडेड बाय माइनस 2 इंगा क्या है बराबर, इट इज इक्वल टू m, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, माइनस नीचे ऊपर आता, दैट्स वाई m इज इक्वल टू माइनस 1। तो इस तरीके से आपको m का वैल्यू निकालना है। m का वैल्यू निकालने के लिए करना क्या है आपको, जो दो इक्वेशन दिया इसको सॉल्व करो, सॉल्व करे बाद x और y की जो भी वैल्यू होंगी उसको क्या करो तुम इक्वेशन में रखो, तुम्हारा पूरा m का वैल्यू आता, ठीक है। अब इसके बाद होता अपना क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 एक्चुअल में जो क्वेश्चन है
वो है सॉल्व द फॉलोइंग वर्ड्स प्रॉब्लम यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो मैंने क्या करा, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड लिखा और उसके वर्ड्स प्रॉब्लम अब लिख देंगे अपन। नाउ इसके अंदर पहला क्वेश्चन क्या दिया, द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 26। कभी भी याद रखो बेटा, जो नंबर्स आ रहे ना उसके नीचे अंडरलाइन कर देना। एंड वन नंबर इज व्हाट, 3 टाइम्स द अदर नंबर। मतलब पहला नंबर उन्हें क्या बोल रहा, 3 टाइम है दूसरे नंबर के, ये दिया गया। चलो मैं ऐसा लिख सकता क्या, लेट द टू नंबर्स आर, मैं जो दो नंबर्स है ना वो x और y कंसिडर कर रहा। बेटा मुझे बोलो उन्हें खुद क्या बोल रहा, दोनों का डिफरेंस 26 है। मतलब पहली इक्वेशन ये चाहिए क्या, x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। दूसरी इक्वेशन में क्या दिया बेटा, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। मतलब जो तुम्हारा पहला नंबर है वो दूसरे नंबर का 3 टाइम्स है, दैट इज x इज इक्वल टू 3y चाहिए आ गया। बेटा मुझे बोलो यहाँ पे तुम्हारा एक्स्ट्रा कुछ सॉल्व करने की जरूरत है क्या, वन नंबर इज 3 टाइम्स, टाइम्स का मतलब जनरली क्या लेते, मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो अब मुझे बोलो डायरेक्ट मैं क्या कर रहा, पुट x इज इक्वल टू 3y इन 1, डायरेक्ट रख दी है। सो वी गेट x माइनस वाई इज इक्वल टू 26, दैट्स वाई वी गेट x की जगह 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 26। सो वी गेट 2y इज इक्वल टू व्हाट, 26, दैट्स वाई y मस्ट बी इक्वल टू 26 बाई 2। सो वी गेट y इज इक्वल टू कितना आएगा भाई, 13। चलो बेटा y का वैल्यू आ गया। अब क्या करो, पुट y इज इक्वल टू 13 इन डायरेक्ट सेकंड में रखो, जो तो सेकंड वाला x इज इक्वल टू 3y का इक्वेशन है ना, डायरेक्ट आंसर आता है इसलिए रख रहा मैं, x इज इक्वल टू 3y, दैट इज x इज इक्वल टू 3 इंटू 13। सो x इज इक्वल टू 39 होता क्या। इसका मतलब देयर फॉर द टू नंबर्स आर, या नंबर्स आर 39 एंड क्या 13। ये होने वाला है बेटा। ये टाइप में तुम्हारा आंसर निकालने का है। दुनिया के सिंपल क्वेश्चन है ये, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है। नाउ सेम पैटर्न में आओ क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखो, द लार्जर एंगल ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड्स, बेटा डिफरेंस का जो दूसरा वर्ड है वो है एक्सीड्स। डिफरेंस और एक्सीड्स दोनों में कोई फर्क नहीं रहता, याद रखो। द लार्जर एंगल ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। इसका मतलब इस क्या है कि सप्लीमेंट्री एंगल के जो दो एंगल है उसमें से लार्जर एंगल और स्मॉलर एंगल, ये दोनों का जो डिफरेंस है वो कितने का है, 18 का है। ये इसका मीनिंग है। फाइंड द एंगल्स, लेट द लार्जर एंगल, जो तुम्हारा लार्जर एंगल है उसको क्या कंसिडर कर रहा मैं x, और जो तुम्हारा स्मॉलर एंगल है उसको मैं क्या कंसिडर कर रहा y। इन्हें खुद क्या बोला, द लार्जर एंगल ऑफ सप्लीमेंट्री, द लार्जर एंगल ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड्स, टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर वन बाय 18। मतलब इन्हें खुद क्या बोलना चाह रहा, स्मॉलर और लार्जर में 18 का फर्क है। चलो ये इक्वेशन नंबर 1 है। बेटा व्हाट इज मीन बाय सप्लीमेंट्री एंगल, ऐसे दो एंगल जिसका सम 180 आता, ऐसे दो एंगल जिसका सम 180 आता उसको जनरली क्या बोलते, सप्लीमेंट्री एंगल बोलते। अपन ने दो एंगल कौन से कंसिडर करे, x और y। इसका मतलब सप्लीमेंट्री एंगल है, इसके आस्ते x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 आने वाला है क्या। चलो ये आया सेकंड इक्वेशन। फिर से क्या करते, पहले पे से वैल्यू निकालते दूसरे में रखते। सो फ्रॉम 1 या फॉर 1 वी कैन राइट x माइनस वाई इज इक्वल टू 18। सो वी गेट x इज इक्वल टू 18 प्लस वाई लिख सकते क्या। चलो ये आया इक्वेशन नंबर 3। अब मुझे बोलो इक्वेशन नंबर 3 आने के बाद मैं ऐसा लिख सकता क्या भाई, पुट x इज इक्वल टू 18 प्लस वाई इन सेकेंड। मुझे बोलो सेकंड इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। अब ऑब्वियसली x की जगह क्या आ रहा, 18 प्लस y की जगह y एज इट इज, सिर्फ x की जगह ये दोनों आए, इज इक्वल टू 180।
तो प्लस का 18 है, उठा के उधर ले गए, -18 होने वाला है. सो वी कैन राइट, मैं ऐसा लिख सकता क्या, y प्लस वाई 2y दैट विल बी इक्वल टू 180 माइनस 18. सो वी गेट 2y इज इक्वल टू 180 में से अगर 18 गए तो तुम्हारे पास जो बचने वाला टर्म है 162 है क्या. दैट्स वाई y मस्ट बी इक्वल टू 162 अपॉन 2. सो 2 1 2, 2 8 16, 2 1 2. सो वी गेट y इज इक्वल टू क्या बेटा 81. चलो y का वैल्यू आ गया. अब x का वैल्यू तो 3 से डायरेक्ट निकलता. पुट y इज इक्वल टू 81 इन क्या करिए थर्ड. सो वी गेट x इज इक्वल टू 18 प्लस y. दैट्स वाई x इज इक्वल टू 18 प्लस 81. सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 1 और 9 8 9 8 और 1 9 99 आ रहा क्या. इसका मतलब देयरफॉर द एंगल्स आर, मैं यहाँ पे ऐसा लिख सकता क्या, एंगल्स आर 99 डिग्री एंड क्या 81 डिग्री. भाई ये होने वाला है बेटा, कुछ डाउट है क्या. एकदम सिंपल तरीके के क्वेश्चन है ये, ऐसा कुछ बहुत टफ या बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं है. सिर्फ इनके सेंटेंस समझो, सेंटेंस समझ गए तो तुम्हारा सब आया था. नाउ अब देखो ये है क्रिकेट रिलेटेड क्वेश्चन. द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट एंड 6 बॉल्स इन रुपीज. कितने रुपये में लिए 3800 रुपये में. लेटर शी बाइज, ये क्रिकेट कोच लेडीज है, सो लेटर शी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स. मतलब बाद में उन्होंने 3 बैट और 5 बॉल ली. बच्चों को अच्छा प्रैक्टिस करा रहे हूँ. सो 3 बैट और 5 बॉल लिए तो उन्होंने 1750 रुपये लिए. तो अपने को फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड बॉल, तो अपने को हर बॉल और बैट का कॉस्ट निकालने का है. मुझे बोलो एक दुकान पे गए आप, आपने क्या करे 2 नोटबुक लिए और 3 पेन लिए. ठीक है, नोटबुक की कीमत 10 रुपये थी, पेन की कीमत 5 रुपये थी. इसका मतलब अगर 2 नोटबुक और 3 पेन लेने का है तो आप टोटल कितने रुपए देने वाले. 2 नोटबुक के 2 इंटू 10, एक नोटबुक का प्राइस, प्लस 3 पेन इंटू एक पेन का प्राइस 5 15. सो 20 प्लस 15 दैट विल बी इक्वल टू 35 रुपये देने वाले हैं. ये तुम्हारा सिंपल मेथड है कैलकुलेशन का. मतलब जितनी क्वांटिटी रहती उसको जितने में एक मिल रहा उससे मल्टीप्लाई करो और प्लस करो, ऐड करो. सेम पैटर्न में मैं क्या करा, लेट द कॉस्ट ऑफ बैट, ऑब्वियसली बैट का कॉस्ट मैं x कंसिडर कर रहा x रुपीज़, और उसके बाद कॉस्ट ऑफ बॉल जो है वो क्या कंसिडर कर रहा बेटा, मैं y रुपीज़ कंसिडर कर रहा हूँ. मुझे बोलो पहली बार जब जारी कोच तो 7 बैट और 6 बॉल लेके आ रहे क्या. इसका मतलब मैं ऐसा लिख सकता कि 7x प्लस 6y इट इज इक्वल टू 3800. जिस तरह ये पेन और नोटबुक का करें, 7 बैट ले रहे, एक बैट की कीमत x है मतलब 7x, 6 बॉल ले रहे, एक बॉल की कीमत y मतलब 6y इज इक्वल टू 38. चलो यार लेटर ऑन 3 बैट और 5 बॉल ले रहे मतलब 3x प्लस 5y इट इज इक्वल टू 1750 होगा क्या. चलो ये आया सेकंड इक्वेशन. अब उसके बाद अपने को ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने का, कोई भी एक इक्वेशन पे से वैल्यू निकालने का और दूसरे में पुट करने का है. तो चलो पहली वाली चीज़ करिए. फॉर 1 वी गेट 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 3800. सो वी गेट 7x इज इक्वल टू 3800 माइनस 6y बराबर है क्या, सही है. दैट्स वाई वी गेट x विल बी इक्वल टू 3800 माइनस 6y अपॉन 7. चलो ये किसकी वैल्यू है, x की, और इक्वेशन नंबर 3 आया. जनरली अपन क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 3 को पुट करते हैं. पुट x इज इक्वल टू 3800 माइनस 6y अपॉन 7 इन क्या बेटा सेकेंड. चलो अगर सेकंड में पुट करें तो सेकंड इक्वेशन ये है क्या, 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 1750. चलो इसके अंदर अगर पूरे वैल्यूज रखें, सो 3 इंटू द ब्रैकेट 3800 माइनस 6y अपॉन 7 प्लस 5y इज इक्वल टू 1750.
अब बेटा 3 से पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है। सो 3 0 0 3 0 0, 3 8 ज़ा 24 कैरी 2, 3 3 ज़ा 9 प्लस 2 11। एक बार डबल करके देख लो बेटा, 3 0 0 3 0 0, 3 8 ज़ा 24 कैरी 2 वे, 3 3 ज़ा 9 प्लस 2 11, माइनस 18y होल डिवाइड बाय 7 प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। बेटा इसके डिवीजन में 1 दिया तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है। हाँ, सो अब इसके बाद अपन क्या करेंगे, इसके डिवीजन में 1 लगाएंगे। ऑब्वियसली डिवीजन में 1 लगाए बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा क्या, मतलब 11400 माइनस 18y प्लस 35y होल डिवाइड बाय 7 इट इज़ इक्वल टू 1750 होगा क्या। मुझे बोलो 7 डिवीजन में है तो मल्टीप्लिकेशन में जाने वाला, तो 11400 प्लस माइनस का 18y प्लस का 35y है, दैट इज 17y इट इज इक्वल टू 1750 इंटू क्या आ रहा 7। सो वी गेट 11400 प्लस 17y इट इज इक्वल टू 17 इंटू 7, इट कैन बी रिटर्न एज 12250। ये चाहने वाला है क्या तुम्हारे पास। अब मुझे बोलो प्लस का 11400 है, उठा के उधर ले गए माइनस होता, मतलब 17y इज इक्वल टू 12250 माइनस 11000 कितना होगा ये 400। तो आप लोगों को पता है बेटा 17y इज इक्वल टू 850 बचने वाला है क्या। अब 850 अगर बच गया सो y मस्ट बी इक्वल टू 850 अपॉन क्या आएगा 17। सो 17 1 17, 17 पंजे 85, 0 का 0। सो y इज इक्वल टू कितना आ रहा बेटा 50। चलो y का वैल्यू आ गया, आराम से आप लोग x का वैल्यू निकाल सकते हैं इक्वेशन नंबर 3 में। तो x का वैल्यू निकालो और उसके बाद जो x का वैल्यू रहेगा वो बैट की वैल्यू रहेंगी, सॉरी बैट का प्राइस रहेगा, और जो y का वैल्यू रहेगा वो बॉल का प्राइस, दैट इज बॉल का प्राइस कितना है 50 रुपीज़। आप लोग बैट का प्राइस निकालो, ठीक है।